आदिगुरु नमः जुगादगुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। सचकृतार धाम से गुरु प्यारी सारी सात संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी विदेश के विषय में लख दाता पीर पीरों के सरदार पीर इस विषय पे छोटा सा प्रकाश डालेंगे कि लख दाता पीर को पीर खानो पीर क्यों कहा जाता है। उनका ये नाम पीर खानो है। क्यों पिंड पिंड शहर शहर उनकी रोज़ा शरीफ उनकी दरगाहें बनती हैं। और हिंदुस्तान हो चाहे बंटवारे के बाद पाकिस्तान हो, तोंखाल, वजीराबाद, डेरा गाजी खान, पेशावर, फिर लाहौर, पंजाब में पीर निगाह, ऐसे हजारों दरगाहें अब पाकिस्तान में बंटवारे के बाद बनी। और हिंदुस्तान में तो हर शहर में तकरीबन हर गांव में उनकी तुम्हें दरगाह या रोज़ा शरीफ देखने को मिल जाता है, उनकी ज़ियारत का दर्शन करने को। तो क्योंकि उन्होंने शांति अमन एक उनका ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक, इसका मतलब अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अनकार स्वरूप है। वाणी में भी एक ओंकार आया वहदहू ला शरीक लाहू, इसका मतलब भी एक ओंकार होता है। और लव इज गॉड, गॉड इज वन, बाइबल में भी इस बात को सिद्ध किया। सबका मालिक एक है, सनातन भी इस बात को कहता है। तो उन्होंने शांति अमन प्रेम का फरमान जो लोगों को दिया, जो अपने 1130 से 1183 तक जो चमत्कार किए, लाखों लोगों को फैज शिफा दी, रहमत की, कृपा की। तो पीरों के सरदार, सरदार मतलब होता है क्लास है, उसमें एक मॉनिटर चुन लिया तो कहते हैं ये क्लास का मॉनिटर है, सबको कंट्रोल करेगा, संभालेगा। इसी तरह पीरों के सरदार पीर वो कैसे बने, जब पीरों की सरदारी उनके पास कैसे आई। पीर, खलीफे, आलिये, वली, कुतुब, गौस, इस तरह से पीरों में सुफियाना में औलिए अंबिया के वहाँ कैटेगरीज होती है, जैसे ASI, SI, फिर ASI हो गया, फिर SI हो गया, फिर इंस्पेक्टर हो गया, मतलब SHO। ऐसे ही पीरी फकीरी में भी इस तरह से रैंक अल्लाह के घर से उनको पीरों पैगंबरों को औलियों अंबियों को नवाजे जाते हैं उनकी कमाई के हिसाब से। तो इसमें से गौस का जो रुतबा है, जैसे कलंदर हो गए, कुतुब हो गए, फिर खलीफे हो गए, इनमें सब में से सबसे ऊंचा जो रुतबा होता है गौस का होता है, जो लखदाता जी के गुरु कामिल मुर्शिद पीराने पीर दस्तगीर अब्दर कादर जिलानी जी का है, जिनकी इबादत सबसे ज़्यादा मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुई थी, उन्होंने भी जिक्र किया था अपने उस अवतार काल में कि बगदाद शरीफ से इस तरफ से एक वली अल्लाह होंगे जो पूरी दुनिया में नाम करेंगे। उनकी हस्ती कितनी बड़ी हस्ती है वो हम अलग लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके बताएंगे, उनका इतिहास और उन्होंने क्या क्या किस तरह से लोगों को शिफा दी, सच्चा ज्ञान किया, फैज किस तरह से उनको प्राप्त हुआ, सच्चा ज्ञान कैसे बांटा, कितने लाखों करोड़ों को उन्होंने रूहानी इल्म से जोड़ा। तो इस वक्त बात हो रही है, अब उनके पास गौस का रुतबा है, वो सबसे बड़े हैं पीरों पैगंबर औलियों में, जिनको सब वली हैं जितने बड़े हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा जी, बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती हो गए गंज शकर, जहाँ निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, ये बड़े बड़े जो महापुरुष कह लो पीर पैगंबर औलिया वली हो गए हैं। तो उन पे उनको वलियों का ताज मिला, वलियों का सरताज माना गया, सबका हेड माना गया। तो लखदाता पीर सरकार जो खुद ही बचपन से अवतारी थे, उनके प्रकट होते ही जब पैदा होते लीला में नूरादाई की आंखें ठीक हो गई, ये तुम्हें पीछे बताया, और दाने दिए तो लाल बन गए, और चमत्कार ही चमत्कार पीछे अपने रब्बी उपदेश के माध्यम से बताए हैं सारे छोटे छोटे लेक्चरों में। तो उनके मुर्शद
कामिल थे ये अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके पास सबसे बड़ा रुतबा है गौस का। और गुरु से गुरु की बात बड़ी होती है, राम से बड़ा राम का नाम होता है। तो वो अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक 11वीं वली सरकार, ये 11वीं वली जैसे 10वीं आती है हर महीने में, उससे अगला दिन 11वीं होता है। 11वीं रमजान में वो प्रकट हुए थे, दुनिया में आए थे, इसलिए उनकी 11वीं शरीफ मनाई जाती, खत्म दोलाई जाती, न्याज दिए जाते हैं हर महीने में 10वीं का अगले दिन हम 11वीं को मान लेते हैं। तो ये 11वीं वाले पीर जो उनके पास सबसे बड़ा रुतबा है, तो उनके मुरीद हैं, उनके चेले हैं पीर लखदाता जी सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान। तो बगदाद शरीफ में जब वो अपना फैज या इल्म प्राप्त कर रहे थे तो उनके मुरीद हुए, जब जाके उनके पास गए तो उन्होंने उनको गाजी और काजी इन दोनों के लक़ब से नवाजा, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, धर्म के खिलाफ जंगें की और लोगों को कुरान शरीफ में दिया गया ज्ञान बांटा, उसको उनसे जोड़ा और उनको थापड़ा दिया, ब्लेस्ड किया, ये वरदान दिया कि आप कलयुग में पीराने पीर के पीर खानों आपका नाम होगा, सब पीरों की सरदारी आपको देते हैं हम। और उनके दूसरे मुर्शिद सरकार जिनसे उन्होंने फैज प्राप्त किया, तो उनका नाम जैसे राम है, उन्होंने विश्वामित्र के पास भी गए, वो वशिष्ठ जी के पास भी गए, तो विश्वामित्र जी से जाके उन्होंने ताड़का को मारा और इतने राक्षसों को मारा। तो कहीं से गाजी, कहीं से काजी, कहीं से रूहानी इल्म फैज उन्होंने सारे रोल किए। तो कहीं से कुछ प्राप्त किया, कहीं से रूहानी ज्ञान प्राप्त किया, कहीं से हम गाजी बनने के लिए, धर्म की जंगों के लिए तैयारी की, तैयार हुए। तो ये सब चीजें अवतार काल में उन्होंने प्राप्त की अपने कामिल मुर्शदों से। तो ख्वाजा मऊदीद चिश्ती घराना बाबा फरीद गया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती, अजमेर वाले बाबा जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बड़े बड़े महापुरुष चिश्ती घराने से हुए हैं। तो उन मऊदीद चिश्ती घराने से भी उनको थापड़ा मिला और अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरी घराने से भी उनको थापड़ा मिला। और सौरवर्दी सुल्तानिया शाहबुद्दीन सौरवर्दी जैसे मलेरकोटले वाले पीर हैं हैदर शेख, जिन्होंने ऐसे पीर तैयार किए, उनकी रोजे सी दरगाह जिन्होंने आके बनाई बिना सीमेंट के, बिना किसी चीज के। तुम देखोगे जाके वो वैसे के वैसे, आज कितने 100 साल हो गए, वैसे की वैसे वो खड़े हैं। जब सुबह किसी औरत ने उनको देख लिया तो वो सारे अलोप हो गए, वहीं पे सारे चले गए और रातों रात उन्होंने वो दरगाह और उसको, उनकी चारदीवारी को आज भी लोग दर्शन दीदार करने जाते हैं, खड़ा किया। ऐसे ही पीर लखदाता सच्ची सरकार ने भी जब छोड़ा था तो अपने आप जमीन फट गई थी उनके सत्कार के लिए, उतनी उनकी हस्ती, उनकी कमाई, उनकी शान में, उसमें वो ज्योतिजोत स्वरूप समा गए थे। तो ये पीर खानों पीरों के सरदार, मतलब सरदार आपको समझा दिया कि क्लास में जैसे किसी तरह से मॉनिटर होया था, हेड होया था वहां का, तो इस तरह से पीर खान अब गौस सबसे बड़े हैं, गौस का रुतबा सबसे बड़ा है। 11वीं वाले पीर, उनसे बड़ा रुतबा किसी पीर का, वली का, अंबिया का और औलिये का नहीं है। उनके सजदे में सब झुकते थे, उनको सलाम करते थे, उनकी भक्ति, उनकी कमाई इतनी सी। तो उन्होंने जब थापड़ा दे दिया, ये हुक्म कर दिया कि हमने इनको गाजी भी बनाया, रूहानी इल्म फैज भी कराया, उनकी खुद की सखावत और उनके खुद की अल्लाह ने जिस तरह से उनको निवाजा हुआ था, वो सब देखते हुए उन्होंने उनको ये इतना बड़ा वरदान या आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स या रुतबे से
नवाज दिया। तो उनको तीन ही मुर्शद हैं जो कामिल मुर्शद, माउद्दीन चिश्ती, चिश्ती घराना से भी थापड़ा मिल गया। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, उस घराने से भी उनको थापड़ा मिला। और गौस जो सबसे बड़े अब्दुल कादिर जिलानी, 11वीं वाले पीर, पीराने पीर, मीराने मीर, दस्तगीर। मीराने मीर, मीरा उनको कहते हैं कि नई तकदीर लिखने वाले, तकदीर बदलने वाले, जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने अपनी कलम थमा दी थी कि तुम जिसकी भी चाहो तकदीर बदल सकते हो, किसकी चाहो नहीं लिख सकते हो। ये गौस का रुतबा, जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी आशीर्वाद दिया। और बड़े बड़े पीर पैगंबर जिनकी जुबान से हजरत अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, और जिनके अंदर हृदय में हजरत अली बैठे थे, इसलिए बेखौफ उन्होंने लोगों को इकोनकार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, शांति का, अमन का, सच्चे ज्ञान का इल्म कराया। तो ये तीन बड़े घराने हुए जो चिश्ती, कादरी, सुल्तानी, सोहरावर्दी। इन तीनों से पीर लखदाता जी, जिनकी आप हर शहर में, हर गांव में रोजा शरीफ जियारत करने जाते हो, जियारत मतलब दर्शन करना जाते हो उनके रोजा शरीफ दरगाह पे, तो उनकी सखावत के किस्से एक दो चार तो सीडी में हम देख लेते हैं, दानी जट्टी और पर इतनी उनकी सखावत छोटी नहीं थी जो इतने हर शहर और हर गांव में उनकी दरगाह बनाई जा रही है। तो उनकी बहुत ऊंची शान है। जिन्होंने पीछे बताया 1.25 लाख तो जिन उनके कैद में है, मस्त मलंग, उनके धुने में उन्होंने ला के उनको जगह दी, और हजारों लोगों को आज तक वो अपनी सखावत से, उनकी रहमो करम से लोगों की झोलियां आज भी भरती जा रही है, जिनसे सब धर्मों के लोग, जात पात वर्ण रंग रूप इससे हटते हुए उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और वीरवार को जाके किसी न किसी रोजे पे दरगाह पे उनको सलाम करते हैं। तो ये था पीर खानो पीर, किस तरह से पीर लखदाता जी बने उसका इतिहास, क्योंकि उनको आशीर्वाद, उनको थापड़े और उनको ब्लेसिंग्स ही कह लो इतनी मिल गई काबिले घराने से, ये बड़े जो घराने हैं। और खुद भी वो अवतारी थे, क्योंकि पिता ज़ैनुलाब्दीन पहले 22 साल उन्होंने मदीने में रोजा शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुई थी, वहाँ 22 साल उन्होंने सेवा की, पहले अल्लाह वाले थे, इबादत की, बहुत फिर वो वहाँ आए ये शाहकोट में, फिर आके पीर नगाह तो खाल जान जहाँ वो रुकते गए, लोगों को नाम जपाते गए, तारते गए, ये सब जहाँ भी उन्होंने रुके लोगों ने उनके चमत्कार देख के, उनके पास ये शक्तियाँ देख के, उनके रूहानी इल्म देख के उनसे मोहब्बत की, और उन्होंने एक ओंकार का, भाईचारे का, शांति का, अमन का, और अपनी दिव्य कच्ची घोड़ी से वो जहाँ जहाँ दुख देखते थे, जिसको दुख ही देखते थे, उसके पास उनको याद किया जाता था, पहुंच जाते थे। और वैसे भी अपनी कमाई करके, जहाँ तो ऐसे अंबरी पुरुष सचखंड खाने काबा जन्नत उसमें रहते हैं, जहाँ फिर दुनिया को आके उतारते हैं, उनको दुख दलिदर गरीबी ये सब काटते हैं, ताकि वो अल्लाह से जुड़े, इश्क वाले हैं, इश्क करना सिखाते हैं, करके बंदे पे नजर, बंदे को मौला बनाते हैं। वो कोड़ी जो पंडित था, निगैया पंडित, उनको उन्होंने ऐसा नवाज दिया, लाखों करोड़ों और उनके पीर लगाए जाओ, करोड़ों के हिसाब से वहाँ तुम्हें संगतें दिखती हैं जो उनको सजदा सलाम करने जाते हैं, उनकी मोहब्बत, उनके प्रेमी, घर घर में उनका चिराग जलता है। तो ये था इन शॉर्ट कि पीर खानो पीर वो कैसे बने, पीरों के सरदार का लक़ब उनको ये रुतबा कैसे हासिल हुआ, पीर गौस जी के कारण और इन सब थापड़ों के आशीर्वादों के कारण जो उनको नवाजा गया। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सलाम।